सुबह की प्यारी मॉर्निंग के साथ आप सभी लोगों को हर हर महादेव, जय श्री केदार। केदारनाथ की गलियों में महादेव का प्रेम बरसता है, तभी तो यहाँ आने के लिए हर शख्स तरसता है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुसाफिर की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से आप सभी लोगों को प्रातः वंदन, हर हर महादेव। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम मोदी गुफा के बारे में कवर करने वाले हैं। मोदी गुफा कहाँ पे है और क्या कुछ व्यवस्थाएं मोदी गुफा के अंदर है, इस पूरी वीडियो में हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ क्या चार्जेस होने वाले हैं मोदी गुफा के। तो जितने भी लोग केदारनाथ धाम का प्रोग्राम करने वाले हैं, जो खासतौर पे मेडिटेशन करना चाहते हैं, उनके लिए मोदी गुफा बहुत ही सुकूनदायी हो सकती है। तो चलिए आज के इस खूबसूरत से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री केदार। आज की इस वीडियो में हम मोदी गुफा के बारे में आप सभी से डिस्कस करेंगे। मोदी गुफा देवभूमि उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में है और मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। इस गुफा में क्या फैसिलिटीज़ हैं, कैसी ये गुफा बनी है, इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं मोदी गुफा की ओर। ये जो पूरी लाइन लगी है ये टोकन लेने के लिए है। जिन भी लोगों के रजिस्ट्रेशन होते हैं वो मंदिर में दर्शन करने के लिए यहाँ से टोकन लेते हैं और यहीं से लाइन शुरू हो जाती है। ये जो रास्ता है ये पुराना रास्ता था मंदिर आने का, और यहीं से ठीक सामने ये गोल चक्कर है जहाँ से भगवान श्री केदारेश्वर के सीधे दर्शन होते थे। लेकिन पिछले साल ये पूरा पुल टूट चुका था और आने वाले 1-2 साल में ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद सभी यात्री इसी रूट से भगवान श्री केदारेश्वर के दर्शन करेंगे। अभी जो रास्ता डाइवर्ट किया है वो हाट बाजार वाले रास्ते से है, जहाँ से ये सारी लाइन लगी हुई है। लगभग आधा किलोमीटर की ये लाइन है। सुबह से लोग लाइन में लगे हैं और यात्रियों के दर्शन लगभग 1.5 से 2 घंटों में हो रहे हैं। यहीं से ये पूरा रूट डाइवर्ट है और यहीं से लोग भगवान श्री केदारेश्वर के धाम तक जाते हैं। हमें जाना है मोदी गुफा की ओर, जो कि गोल चक्कर के ठीक सामने है। इस रूट से हम मोदी गुफा की ओर जाएंगे और ये ट्रैकरों के लिए एक बेस्ट रूट भी है, क्योंकि इसी रूट पे यहाँ से 8 किलोमीटर ऊपर वासुकी ताल है, जो कि अपने आप में बहुत ही सुंदर और विश्वविख्यात है। मोदी गुफा तक जाने के लिए आपको ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, और ब्रिज क्रॉस करते ही ठीक सामने ऊपर पहाड़ी पे है मोदी गुफा, जहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से मोदी गुफा को डेकोरेट किया हुआ है। मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर मोदी गुफा है और हम इन्हीं पथरीले रास्तों से मोदी गुफा तक पहुंचेंगे। पहले ये रास्ता बिल्कुल बना हुआ था, लेकिन बरसात में ज़्यादा पानी आने के कारण ऊपर पहाड़ी से जब मलबा आ जाता है तो पूरे रास्ते खराब हो जाते हैं और जो बने रास्ते होते हैं वो टूट जाते हैं। तो आप लोग जब इन ट्रैकों पे जाओगे तो आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपको कहीं चोट न लगे, क्योंकि पूरे रास्ते भर पत्थर ही पत्थर हैं और इन पत्थरों के बीच कहीं पे सरिये के टुकड़े भी हैं और लोहे के टुकड़े भी हैं जो आपको लग सकते हैं। तो जब भी आप यात्रा करें, ट्रैक करें वासुकी ताल का या फिर मोदी गुफा का, तो ज़रा संभल के चलिए, क्योंकि नज़र हटेगी कहीं ना कहीं आप लोगों को चोट लग सकती है। तो चलिए सीधे एक बार चलते हैं मोदी गुफा की ओर। और आज सुबह से ही मौसम पूरा खुला हुआ है। आप पीछे का ये व्यू देखिए, ये भगवान श्री केदारेश्वर की केदारपुरी है और केदारपुरी में हर दिन अलग रंग दिखते हैं, अलग अलग फिजाएं बिखेरता है यहाँ पर ये मौसम, और का सभी को लुभाने का भी काम करता है। जैसे ही आप इस ब्रिज को क्रॉस करोगे तो मोदी गुफा तक जाने के लिए आपको कुछ इस तरह का रास्ता दिखेगा। मोदी गुफा का निर्माण वर्ष 2019 और 20 में किया गया था। कहते हैं कि मोदी जी इस केदार घाटी में लगभग 15-20 साल रहे हैं और उन्हें इस घाटी का पूरा अनुभव है। तभी तो देवभूमि उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के प्रति मोदी जी का जो समर्पण रहा है, जो ध्येय रहा है, वो बिल्कुल साफ रहा है। उनका पूरा क्लियर कट है कि देवभूमि उत्तराखंड के केदारनाथ धाम को स्वर्णिम धाम बनाना है और यहाँ पर आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों के लिए सारी सुविधाएं देनी है। जब मौसम साफ हो तो ट्रैक करने का और यात्रा करने का मजा ही कुछ और होता है। और ख़ास तौर पे अगर आप कहीं पहाड़ों पे सफ़र कर रहे हैं और ख़ास पहाड़ों पे सफ़र कर रहे हैं, जैसे मैं बात करूँ केदारनाथ धाम की, तो यहाँ पर इन छोटे छोटे ट्रैकों को करने का मज़ा ही कुछ और है। दूसरी बात, धूप सिर के ऊपर पहुँच चुकी है और
मोदी गुफा काफ़ी दूर है। तो चलिए धीरे धीरे इस ट्रैक को भी इंजॉय करेंगे और मोदी की गुफा के बारे में जितनी जानकारी मैं जानता हूँ मैं आप सभी को शेयर करूँगा। ये पूरी डिटेल मैं आपको मोदी गुफा में पहुँचने के बाद बताऊँगा, और क्या क्या मोदी गुफा में व्यवस्था है, क्या मोदी गुफा का स्ट्रक्चर है, किस शैली में बना हुआ है। तो इस सारी चीज़ों को भी हम कवर करने वाले हैं। मेरे ठीक पीछे भगवान श्री केदारेश्वर का धाम है और धाम के ठीक सामने मोदी गुफा है। मोदी गुफा किस लिए प्रचलित है? क्योंकि आप ध्यान करने के साथ साथ भगवान श्री केदारेश्वर की पूरी केदारपुरी को भी निहार सकते हैं, और जब सुबह होती है, सुबह होते ही इन ऊंची पहाड़ियों पे जब धूप की पहली किरण लगती है वो देखने लायक होती है। मोदी गुफा जो लोग आते हैं या फिर जो भगवान श्री केदारेश्वर की यात्रा करते हैं, जिन लोगों को ऑक्सीजन की दिक्कत होती है उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जरूर आए, क्योंकि केदारनाथ धाम बहुत हाइट पे है और यहाँ पर आप देखेंगे चारों तरफ कोई पेड़ नहीं है। पेड़ ना होने के कारण यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश करिए जिन लोगों को ऑक्सीजन की दिक्कत होती है वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आए। छोटे पोर्टेबल सिलेंडर होते हैं जो अपने बैग में भी आप कैरी कर सकते हैं, और जहाँ पे आपको लगे कि ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही है तो आप वहाँ पर अपने सिलेंडर का यूज़ कर सकते हैं। चलिए धीरे धीरे इस ट्रैक को पहले कंप्लीट करते हैं। महादेव, जब आप इस रूट पे आएंगे तो आपको यहाँ से दो रास्ते दिखने वाले हैं। आपको अपने लेफ्ट साइड में जाना है और जो राइट वाला रास्ता है ये दूसरी गुफाओं के लिए है, और यही रास्ता सीधे चौराबाड़ी ग्लेशियर के लिए भी जाता है। हम यहाँ से ठीक ऊपर जाएंगे जहाँ पर मोदी गुफा है, और बस कुछ ही मिनटों में हम मोदी गुफा के पास होंगे। और क्या कुछ खासियत है मोदी गुफा की, क्या इसके बारे में जानकारियाँ हैं, ये सब मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। होप सो जितने भी लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट अपने छोटे भाई मुसाफिर को ज़रूर दें, क्योंकि मैं आपको केदारनाथ से वो सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ जो एक आम यात्री को चाहिए होती है। मानो लगता है कि ये स्वर्ग का रास्ता है और रास्ता स्वर्ग की ओर जा रहा हो। केदारपुरी में हर रास्ता आपको यही एहसास दिलाएगा कि आप स्वर्ग में हैं और आप स्वर्ग की यात्रा कर रहे हैं। महादेव, मोदी गुफा से पहले एक छोटा सा कार्टून बनाया गया है जो इस मोदी गुफा की देखरेख करते हैं। एक्चुअली में ये मोदी गुफा जो है वो GNVN के अंडर में है, और यही लोग इस मोदी गुफा की बुकिंग करवाते हैं और वही लोग इस गुफा में सारी फैसिलिटीज़ भी देते हैं। इसमें इस गुफा का चार्जेस क्या है, कितने लोग रह सकते हैं, इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल देंगे। महादेव, मैं पहुंच गया हूँ ठीक मोदी गुफा में, और मोदी गुफा के अंदर क्या क्या है ये हम आप सभी को बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इस मोदी गुफा की जो लंबाई है वो है 5 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर। इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं मैं आपको सीधे अंदर मोदी गुफा में लेके चलता हूं, और आप ही इन सारी चीज़ों को एक बार देखिए। महादेव, मोदी गुफा को पूरी तरह से पहाड़ी शैली में बनाया गया है। इसमें पहाड़ की छोटी छोटी पठाल को यूज़ किया गया है जो टाइल की तरह है और बहुत ही प्यारी लगती है। इसमें सबसे बढ़िया है, इसमें बर्फ़ का बहुत कम असर होता है, और बाहर से दिखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही आकर्षक ये अंदर से भी है। तो चलिए सबसे पहले अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर रहने के लिए एक आदमी के लिए बेड है, और ठीक सामने ये श्री नरेंद्र मोदी जी का एक स्मृति चिन्ह है जो जिसमें बताया गया है कि कब इस गुफा का निर्माण हुआ और कैसे करके ये गुफा बनी है। ये पूरे पत्थरों से बनी है। यहाँ पर एक गर्म हीटर है, साथ ही साथ यहाँ पे वॉश बेसिन, अंदर ही टॉयलेट बाथरूम है, और बहुत ही शांत जगह है। आप देखेंगे ये बहुत ही शांत जगह है। जब आप सुबह उठोगे तो आपको ठीक सामने सबसे पहले भगवान श्री केदारेश्वर के दर्शन होंगे, और जैसे ही आप अपनी इस मोदी गुफा से बाहर निकलेंगे तो आपको आपके सामने कुछ ऐसा व्यू होगा जो आपको मंत्र मुग्ध कर देगा। ये केदारनाथ की वो वादियाँ हैं जहाँ पर आज विश्व भर के लोग आने के लिए तरसते हैं, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं। हमने
इस देवभूमि उत्तराखंड में जन्म लिया है और ख़ास तौर पे इस केदार घाटी में जन्म लिया है। तो केदार घाटी का ऐसा कुछ व्यू इस मोदी गुफा से होने वाला है। ये है भगवान श्री केदारेश्वर के धाम के दाहिनी ओर स्थित मोदी गुफा। मोदी गुफा की जो समुद्र तल से ऊंचाई है लगभग 12,250 मीटर है और यहाँ से पूरी केदारपुरी का सबसे खूबसूरत व्यू दिखाई देता है। ये मोदी गुफा पहाड़ी शैली में बनी हुई है और इसमें पूरे पत्थरों का यूज़ किया गया है। इस गुफा में आपको सारी मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी, जिसमें खास तौर पे एक बेड है जिसमें केवल एक ही आदमी रह सकता है। दूसरी चीज़, इसी गुफा के अंदर आपको टॉयलेट, बाथरूम, वॉश बेसिन, हीटर, गीज़र, सारी चीज़ें हैं जो एक रूम्स में अवेलेबल होती हैं। बात करूँ इस मोदी गुफा के प्राइस की, तो पर नाइट का इस गुफा का चार्ज है 3000 रुपीज़। आप 3000 रुपये दीजिए और केदारपुरी के सबसे बेस्ट लोकेशन पे आकर भगवान का ध्यान करने का आप लोग मौका पाइए। ये एक लुभावना अवसर है। जब भी आप केदार यात्रा करें तो कोशिश करिए कि एक बार आप मोदी गुफा का दीदार जरूर करें। चाहे आप यहाँ पे रहे न रहे, लेकिन इस मोदी गुफा को देखने आप जरूर आए, क्योंकि ये बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही दिव्य है और यहाँ से जो केदारपुरी का व्यू दिखता है वो सबसे अल्टीमेट है। एक बार आप भी इस खूबसूरत व्यू को देखिए और आपको लगेगा वाकई में स्वर्ग है। ये केदारपुरी स्वर्ग है और मैं इसे स्वर्ग ही कहूँगा। महादेव। जैसे ही आप इस मोदी गुफा के पास पहुँचोगे तो आपको सबसे पहले तो ये पूरा शांत वातावरण दिखेगा। इन ऊंची हिमालय शिखरों से आती ये बर्फीली हवाएं कहीं ना कहीं मेरे माथे को चूम रही हैं और ये एहसास दिला रही हैं कि ये जो हिमालय शिखर हैं, इन शिखरों पर न जाने कितने ऋषि मुनियों ने तपस्या करी है और आज भी साधु संत महात्मा ध्यान के लिए इन ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में आते हैं। मोदी जी लगभग इस केदार घाटी में 15 से 20 साल रहे हैं और उन्हें इस घाटी का पूरा अनुभव है। हो सकता है कि मोदी जी ने जब वो यहाँ पे थे, उन्होंने इस गुफा में, जब ये बनी नहीं थी, लेकिन तब भी उन्होंने इस गुफा में ध्यान किया, क्योंकि यहाँ से ध्यान करने का सबसे मुख्य केंद्रक बिंदु भगवान श्री केदारेश्वर का ये ज्योतिर्लिंग है जो इस गुफा के ठीक सामने है। अगर आप यहाँ पे ध्यान करते हैं तो आपको वाकई में मन की शांति मिलेगी और आपके अंदर स्फूर्ति पैदा होगी। यही बात दूसरी, ये गुफा केवल आध्यात्मिक लोगों के लिए है और जो लोग अध्यात्म से जुड़े हैं, जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, जो अपने आंतरिक शांति, जो लोग अपने मन को शांत करना चाहते हैं, अपने मन के अंदर, अपने शरीर के अंदर आंतरिक शांति को पाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये कैलाश शिखर बहुत खास हो सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि महादेव शिव भी इन कैलाश शिखरों में ही ये आदि योगी के रूप में जन्मे थे और इनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ और कब तक ये रहे हैं, इनका कुछ मूल नहीं मिल पाता है। और आज विश्व भर में देखें तो भगवान श्री केदारेश्वर का ये ज्योतिर्लिंग इतना विश्व प्रसिद्ध है कि हर कोई व्यक्ति इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आना चाहता है और साथ ही साथ इस पूरी प्रकृति का भी वो आनंद लेने के लिए इस यात्रा को करना चाहता है। जहाँ भक्त और भगवान का मिलन होता हो, जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता हो, ऐसी है भगवान श्री केदारेश्वर की ये केदारपुरी। मोदी गुफा में वाकई में मन को और मस्तिष्क को इतनी शांति है कि ये शांति हम कहीं से खरीद नहीं सकते हैं। ये केवल आपको इन उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आने के बाद मिलेगी। और ख़ास तौर पे अगर आप भगवान श्री केदारेश्वर के धाम आते हैं तो यहाँ पे शांति का एक अलग ही ऑरा है, जो कि न जाने कितने साधु महात्माओं ने इस धरती पर तप किया होगा, तब जाके ये ऑरा क्रिएट हो पाया है। आज की इस खूबसूरत सी वीडियो को यही पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने छोटे भाई को प्यार दें और आगे बढ़ने में थोड़ी सी हेल्प आप लोग भी करें। हर हर महादेव, जय श्री केदार।